इस 13 वर्षों में हम लोगों ने 500 से ऊपर लड़कियों के विवाह हम लोगों ने कराया है अपने क्षेत्र में। हज़ारों ऑपरेशन इलाज करवाया है। कम से कम 300 से ऊपर हमारा हैंड पंप है, हमने करवाया है। मंदिर हो, मस्जिद हो, लाइट्स हो। आज भी जहाँ भी हम लोग घूमते रहते हैं तो जो भी समस्या है, चाहे आग लगी की हो या और भी दुर्घटनाग्रस्त मामला हो, तो हम लोग उसको हम लोग समाज सेवा के रूप में हम लोग करते रहते हैं। जहाँ मेरे परिवार को दिक्कत होता है, कष्ट होता है, निश्चित रूप से हम लोग रहते हैं। इसी दरमियान में, घूमने के दरमियान अभी मालूम हुआ कि जो यहाँ हरिपुर घाट में जो यहाँ पुल है बिशुनपुरा भी पंचायत में, ये पुल लगभग 1 साल से टूट गया है। जो एक लाइफलाइन है यहाँ पर, करीब जो 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर जो रहते हैं उनका ये लाइफलाइन है ये पुल। और अभी चूँकि अभी आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी और एक मोटरसाइकिल सवार उसमें गिर गया था। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने 1 साल से है, देखिए 15 साल से ये सरकार है और 10 साल से उसी सरकार के विधायक यहाँ पर हैं। बावजूद इसके 1 साल से यह पुल टूटा हुआ है और गांव वाले, स्थानीय लोग यहाँ पर बांस का चचरी लगाकर किसी तरह से जो है सो साइकिल या पैदल उसको पकड़कर जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। उसी क्रम में एक व्यक्ति किसी तरह से मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश कर रहा था और वह गिरकर उस पानी में गिर गया। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों की मदद से उसकी जान बची। जो मोटरसाइकिल है वो कई दिनों के बाद जो है सो रिकवर किया गया। तो यहाँ पर जब सूचना हम लोग को मिली तो हम लोग यहाँ पर आए। इसके पूर्व भी हम लोग आए थे, एक माह पूर्व भी हम लोग आए थे और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जुटे थे। और एक छोटे से 5 साल बच्चा भी जो है पुल की बात कर रहा था और 90 साल का जो बुजुर्ग हैं वो भी पुल की ही बात कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, आप सब मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार को भी कहना चाहते हैं और आवाज़ उठाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि जो सरकार है 15 साल से और जो यहाँ के विधायक हैं, निश्चित रूप से कम इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि लोगों की जान जा रही है और स्थानीय लोग जो है अपना जीवन यापन करने में भी विवश हैं। तो इतनी संवेदना उनको होनी चाहिए और इनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। आज जब इन लोगों ने सवाल उठाया कई बार उनसे टेलीफोन के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है, तो कई बार सवाल उठाने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब आज तक सालों में इन लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन जब ये दुर्घटना घटी तब इन लोगों ने इस बेटे को याद किया है और हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है। इनकी समस्या को देखते हुए, हम सरकार तो है नहीं, न किसी तरह के हम पद पर हैं, बावजूद इसके जो हमारे परिवार हैं, हमारे कुल को जो समस्या हो रही है, तो आज इस पवित्र स्थल पर साक्षी मानते हुए आप तमाम लोगों को भी हमने इस पुल को बनाने का हमने निर्णय लिया है। अपने सारे जो परिवार के सदस्य हमारे हैं, उनकी जो ये अंतिम इच्छा है कि हमको कुछ हो न हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये पुल हमको चाहिए। क्योंकि किसी तरह का ना व्यवसायिक काम ये कर पा रहे हैं, ना ही जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो ये निर्णय हमने लिया है कि हम लोग इनकी इस जो कष्ट है जीवन का, इस कष्ट से इनको हम लोग निकालेंगे और इस पुल का निर्माण हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। यही मुख्य रूप से आप सबों से हमको कहना था और हम चाहते हैं आप मीडियाकर्मी भी अपने माध्यम से, क्योंकि आप भी एक स्तंभ हैं इस समाज के और इस तरह की समस्या कहीं भी हो तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप सब भी इस तरह के सवालों को आप लोग उठाएं, अपने माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से रखें। देखिए, हमारे जो लोग हैं, देखिए आज सैकड़ों के तादाद में जितने लोग खड़े हैं आज के डेट में, ये अब बिल्कुल ही निश्चल पवित्र लोग होते हैं। जो जनता होती है, इनको कहीं ना कहीं ये लोग जो है सो लोभ प्रलोभन देके इनका मत तो ले लेते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद भी
10-10 साल से विधायक रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, एक बार इनसे मिलने भी, काम तो विकास तो दूर की बात है, एक बार मिलने भी नहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से ही सही आप आएँ, और चूँकि आप घूमते रहते हैं, कोई बातें आपसे छिपी नहीं है, आप एक स्तंभ हैं इस समाज के, तो अपने ज़रिए भी यह बात जो है सो सरकार और लोगों तक पहुंचाने का आप काम कीजिए, लोगों को जागृत करने का काम कीजिए कि लोग जो है निश्चित रूप से दल, जाति, धर्म इन सब से ऊपर उठ के वोट करने का जो ये है वो निश्चित रूप से आप लोगों को होना चाहिए। लोग चुनाव ऐसे लोगों का करें, आज चुनाव का वक्त है। हम भी अपील करना चाहते हैं इन तमाम लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि जहाँ भी हो आप लोग जो है जात पात, धर्म, पार्टी, अलायंस इन सबों से ऊपर उठ के जो है सो वोटिंग कीजिए, किसी प्रलोभन में न पड़ें, और निश्चय रूप से जो लोग हैं आपके, ऐसे नेतृत्व को आप चुनिए, ऐसे नेतृत्व को लाइए जो आपके बच्चों के भविष्य को देख सके, जो आपके अश्मत, आपके सम्मान की रक्षा आपको कर सके, जो आपके साथ वक्त पर, समय पर कंधे में कंधे मिला के चलने का काम कर सके। ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को आप लोग चुन कर लाइए। और निश्चित रूप से हम समझते हैं जिस दिन आप ये निर्णय ले लीजिएगा, कोई भी आप लोग को जीवन में कोई फिर कष्ट आप लोग को नहीं होने जा रहा है। आप लोग हमेशा जो है सुखी रहिएगा। इन सब चीज़ों से आप लोग ऊपर, तो हम चाहते हैं कि अपने हमारे विधानसभा के जो लोग हैं उनको भी जीवन मिले। हम पूछते हैं अपने बाप भाइयों से कि किस तरह का जीवन आप जी रहे हो, या आप बताओ कि आप जीवन जी रहे हो या जीवन गुजार रहे हो, क्या है इनके ज़िंदगी में, क्या दिया है आपने इनके ज़िंदगी में। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज क्या स्थिति है। अगर महिलाओं की बात कर लें, कोई भी सरकार आती है तो 2-3 मुद्दाओं पे बहुत चर्चा करती है दोस्तों। महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात होती है, बेरोजगारी पे बात होती है, और किसानों पे बात होती है। किसानों की तो अवस्था मैंने बता ही दिया, बेरोजगारी की क्या बात है, ये सारे युवा साथी खड़े हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मीडिया कर्मियों को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो जिस महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं और दिल्ली मुंबई बैठ के फ्रंट लाइन और इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी लेख आप लोग लिखते हैं, उनको बता दें कि मुंबई और दिल्ली में जीन्स पहन के 4 घूमने वाली लड़कियां जो है वही भारतवर्ष की महिला नहीं है। आए वो लोग बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, आए आके देखें हमारे गाँव घर में कि आज भी हमारी माँ बहन जब विवाह करके एक बार आंगन में आती हैं तो मरने के बाद ही बाहर जाती हैं। वो कुछ भी उनके जीवन में नहीं है, पति, बच्चा और चूल्हा, ये 3 चीज़ छोड़ के उसके जीवन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। किस तरह का जीवन मेरा बाप भाई गुजार रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। क्या हमारे बच्चों को खेलने का अधिकार नहीं है? इस विधानसभा के अंदर में किसी भी हमारे छोटे बच्चे को, हमारे युवा साथी को कहीं